देखिए बच्चे, हम पार्ट 2 में बात कर चुके थे। क्या? हड़प्पा सभ्यता की। हम यहाँ बात करेंगे किसकी? वैदिक सभ्यता की। देखो, वैदिक सभ्यता काल जो है 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है। ये ऋग्वेद में क्या है? अंकित है। ठीक, देखो उत्तर वैदिक काल जो है ये क्या है? 1000 BC से 6000 BC तक है। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्या है इसमें वर्णित है। ठीक, अगर हम वैदिक सभ्यता का निर्माण की बात करें, ये आर्यों ने किया था। फिर कह रहा है कि भाषा जो थी वो सूचक शब्द थी, श्रेष्ठ यूँ कुलीन था। ठीक, फिर हम आगे चले। देखो, अगर आगे की बात करें तो वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता जो पशुपालन करके जीवन व्यतीत करते थे। फिर कह रहा है मक्स मूलर जो जर्मनी के थे, क्या थे इन्होंने? कह रहा है कि बोगज कोई कस्सी अभिलेख है जो 1400 BC में दिया गया था, इराक जो एशिया माइनर क्षेत्र में स्थित थे। ठीक, कह रहा के अनुसार ये किया गया था कि ये मध्य एशिया के निवासी है। इनमें 4 देवताओं का पूजा किया जाता था। एक थे इंद्र, एक थे वरुण, एक थे मित्र और एक थे नासत्य। ठीक, फिर अगर यहाँ बात करें हम आगे, देखो बाल गंगाधर तिलक जो उत्तरी ध्रुव मानते थे, दयानंद सरस्वती तिब्बत की निवासी मानते थे। ठीक, आर्यों की भाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत थी। ठीक, फिर हम आगे बात करें। देखो आगे अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो आर्यों की भाषा तो हम यहाँ आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक, आर्य समाज 5 भागों में विभक्त था। नंबर 1 क्या था? राष्ट्र, जिसे हम कहते थे राजा। जन, जिसे कहते हैं हम जनजाति। विष, जिसे हम कहते थे विस्पति। ग्राम, जिसे हम कहते हैं ग्रामीणी। कुल, जिसे कहते थे कुलप। ठीक, आर्यों की सभ्यता में जो थी वो जाति व्यवस्था थी कर्म के आधार पर, और बाल विवाह यहाँ पर कोई वर्णित नहीं था। ठीक, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। देखो कह रहा वैदिक काल के नदियों के नाम। अगर ऋग वैदिक के कालीन की नदियों के नाम हम देखें तो देखो, ऋग वैदिक काल के नदियों के नाम, एक काबुल को हम क्या पुराना नाम क्या कहते हैं? कुभा कहते हैं। सिंधु की क्या कहते हैं? सिंध कहते हैं या हिरफ कहते हैं। झेलम की क्या कहते हैं? वितस्ता कहते हैं। स्वात क्या कहते हैं? सुबस्तु कहते हैं। चिनाब का क्या होती है? अस्कनी होती है। गंडक की क्या होती है? गंडक की सदा नीरा होती है। ठीक, घग्घर के आप क्या है? दुष्दती है। ठीक, रावी की क्या है? परुष पड़ी है। ठीक, इस प्रकार से हम देखें, गोमती की क्या है? गोमल है। ब्यास की है बिपाशा। सतलज की क्या है? सतलज की देखते हैं तो यहाँ सतलज की क्या है? सतुदरी है। और कुर्रम की है क्या? कुर्रम की अगर हम देखें तो कुर्रम की क्या है? कुर्रम की क्रुमू है। ठीक, और ये हमारा चैनल है RKBK क्लासेज। ठीक, इसको क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लाल बटन की ना दबाए हो तो लाल बटन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन पे प्रेस कर लीजिए। फिर देखो हम आगे बात करें, देखो आगे हम बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। देखो समाज हमारा क्या था? पितृसत्तात्मक था। भाषा क्या थी? वो संस्कृत थी। प्रमुख देवता तो जो थे वो इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति माने जाते थे। ठीक, पक्षी जो थे वो क्या थे? भक्षी जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी थे। गाय क्या था? अधन्या, जिसकी हत्या ना किया जाए। ठीक, और मरुस्थल तो जो था वो धन्व था, और समुद्र जो था वो पारावत था। ठीक, फिर इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। ज्यो जो था ज्यो को यो। ठीक, ऋग्वैदिक काल में अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, देखो ऋग्वेद में अगर कहें तो हम इंद्र का 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया है। इंद्र का 250 बार मंत्रों में प्रयोग किया जाए। अग्नि का 200 बार, और विष्णु का 100 बार, और शिव का 3 बार, और सिंधु नदी का 55 बार जो हिरण्वी है। ठीक, और यमुना का 3 बार, और गंगा का 1 बार क्या मिलता है? ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक, सबसे पवित्र जो नदी मानी जाती थी ऋग्वेद में वो क्या मानी थी? सरस्वती। ठीक, नदी जो कितनी बार प्रयोग की गई है? 50 बार प्रयोग की गई है। ठीक, फिर हम बात करते हैं वैदिक की साहित्य के बारे में। ठीक, वैदिक साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो देखो वैदिक साहित्य
इसमें उपनिषद या वेदांत इसके कहते थे। ठीक, संख्या था इसकी थी कितनी, अगर हम उपनिषद या वेदांत की बात करें तो 108 थी। इसमें थे क्या थी, 4 सिर्फ गद्य था। ठीक, 2 प्लस गद्य था जो गद्य पद्य और प्रश्न केंद्र था, और 102 सिर्फ पद्य था। ठीक, और जो ये 4 सिर्फ गद्य थे, इसमें पद्य नहीं मिश्रित था। इसमें क्या था, कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी। ठीक, इस प्रकार से ये उपनिषद क्या होती थी, पूरा संख्या जो थी वो 108 थी उपनिषदों की संख्या। फिर अब अगर हम बात करें सबसे बड़ा उपनिषद जो माना जाता है वो बृहदारण्यक उपनिषद को माना जाता है। ये सबसे क्या होता है, बड़ा उपनिषद माना जाता है। ठीक, कह रहा है याज्ञवल्क्य जो थे और प्लस गार्गी के संवाद में थे। फिर कह रहा तमसोमा ज्योतिर्गमय। ठीक, इसमें एक वर्णित था, और फिर ओम शब्द भी इसी में क्या था, वर्णित था। अगर हम सबसे छोटा उपनिषद की बात करें तो कह रहा माणिक्योपनिषद था। ठीक, माणिक्योपनिषद था। अगर हम मुंडकोपनिषद की बात करें तो इसमें सत्यमेव जयते मिलता है। कठोपनिषद की बात करें तो यम नचिकेता संवाद मिलता है। और संस्कार की बात करें तो ये गर्भाधान संस्कार स्त्री पुरुष संबंध वंश वृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है, जो वो है। फिर अगर हम बात करें कि पुंसवन संस्कार जो था वो कहाँ था, वो उत्तम संतान। ठीक, फिर जात कर्म संस्कार जो था वो शहद घी। ठीक, नागकरण संस्कार था वो नाम। ठीक, निष्क्रम संस्कार सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाने से ठीक संबंध रखता था। अन्नप्राशन संस्कार जो था वो अन्न खिलाने से संबंधित था। चूराकर्म संस्कार मुंडन से। कर्ण भेदन संस्कार ये कान छेदने से। यदोपवीत संस्कार था जो वो जनेऊ से था। फिर कह रहा है समावर्तन संस्कार, वो क्या था, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार थे था। ठीक, फिर हम आगे बात करें, देखो वेद अपने समय में ज्ञान का क्या करता था, संग्रह था। ठीक, वेद की संख्या कितनी है, 4 है। फिर कह रहा है कि अपौरुषेय संकलन जो क्रेस द्वैपायन है वो वेद व्यास थे। ठीक, बाकी हम अगर और वेदों की बात करें तो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, इसके अगले वाले आने वाले पार्ट में। ठीक, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और भी आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद।